पहले पहला टेस्ट हो गया, तुम्हें तजुर्बा हुआ या नहीं हुआ? किसी के पूरे नंबर आए? जरा खड़े हो, कौन है? हम उनको देखें। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा क्लैपिंग कर दो। क्या साबित हुआ? नंबर आ सकते थे, पूरे नंबर आ सकते थे, साबित ही हुआ। साबित अब क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, इसको रीजन अगर हम मान लें, एक लम्हे के लिए बात इस पे कर लें, दो वजूहात हैं। जब हमने काम इनिशियल डेज में किया, जैसे आज हमने 3.6 का काम दिया था, वो चेक करेंगे, खुदा ना करे बच्चे ने छापा। अब वो छापने के कई तरीके हैं। एक छापने का तरीका है कि की के सामने बढ़िया छाप दो। एक तरीका है जनाब अपने बड़े भाई बहन का रजिस्टर पकड़ के छाप दो। एक तरीका दोस्त का काम करके व्हाट्सएप आ जाता है, छाप दो। मैं छपाई, ये सब छपाई हैं। एक चौथा तरीका है, आपके बड़े बहन भाई आपको करवा दें, वो भी छपाई है। जब बड़े बहन भाई ने आपको असिस्ट कर दिया, अंदर आने देना इस बच्चे को। जब बड़े बहन भाई नहीं, आ जाओ, जब बड़े बहन भाई ने आपको असिस्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आपको नहीं आया। क्योंकि एक चीज होती है स्ट्रगल, जद्दोजहद। जब उसमें आदमी जाता है, जब उसको पता चलता है कि जनाब मैं कैसे बन के निकलूंगा। एक लेक्चर कम की शिकायत आ रही है, प्लीज चेक करो। सबने अपना बैग खोलना है, नहीं तो फिर मैं एक एक के पास आऊंगा। थैंक यू, मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक चीज काउंटेड है, लेक्चर बुक तक काउंट हुई है अभी, क्योंकि ये तो गैर इरादी तौर पे हो गया, गलत फहमी में हो गया, कुछ लोग हरकत करते हैं, वो पकड़े आते हैं। बहरहाल, तो मैं कह रहा था, टेस्ट में नंबर ना आने की दो वजूहत हैं। नंबर एक, आपने इनिशियल वक्त में काम को छापा, एंड छापने की इक़साम बता रहा था। छापना इसलिए नहीं कहते कि आप किसे छाप लें। अगर बड़ा बहन भाई आपकी मदद कर रहा है, तो वो भी छापने में आता है। मालूम आपका रवैया क्या होना चाहिए? जब आपके घर का कोई बड़ा, आपकी बहन, आपके वालिद साहब आके ये कहें, लाओ मैं तुम्हें समझा दूं, क्या नहीं, मैंने खुद करना है, मना कर दो। क्यों? वंस तुमने किसी की हेल्प हासिल कर ली, मदद ले ली, बस वहां से तबाही बर्बादी शुरू। अभी मैं सेकंड ईयर वाले एक बच्ची के काम देख रहा था, मुझे आके कहती है कि मैंने सवाल 8-9 दफा काटा है। मैंने कहा 14 दफा तो नहीं काटा। क्या? सर प्रूव नहीं हो रहा है। 30 सेकंड से भी कम में, काफी बड़ा सवाल था, गलती पकड़ी। मालूम क्या गलती थी? 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख रही थी, एंड जो उसने 8 दफा काटा, उसमें ये लिखी जा रही थी। अब ये गलती कैसे पकड़ एब्जॉर्ब की जाए? एंड तुम्हें बताऊं, 98% बच्चे यही गलतियां करते। इस गलती का वाहिद हल है 14 से 18 दफा काटना, अपने आप को डंडे मारना अपने हाथों से, एंड वहां से आप गलती को समझते हैं। अब ये गलती है कोई, हिमाकत है, और हिमाकत ने सवाल डुबो दिया। तो मैंने कहा था टेस्ट में नंबर आने की ना वजह, इनिशियल डेज में आपने छापा एंड काट काट के नहीं किया। नंबर टू है ओवर कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस हर वक्त को जरूरत है बेटा। तुम किसी शोबे जिंदगी को ले लो, हर शोबे जिंदगी में प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जब वो नया नया आता है तो उसको ट्रेनी का नाम दिया जाता है, अप्रेंटिस का नाम दिया जाता है, हाउस जॉब डॉक्टर्स को दिया जाता है नाम। एंड दिस इज ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस ट्रेनिंग। एंड प्रैक्टिस करते करते उनके पास एक वक्त आता है कि वो आंखें बंद करके काम कर रहे होते, बता देते ये होगा। हम प्रैक्टिस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते, जिसकी वजह से ये हुआ। एक ने कहा इतनी बड़ी क्लास में, बेटा वो जो सेकंड ईयर का रिजल्ट आया ना, इतनी बड़ी क्लास में 10 बच्चों ने लिया था, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली थी, वो बहुत कमाल के लोग हैं। वो जो उनकी बातें तुम्हारे तो अभी होश आवाज में। लास्ट रिजल्ट जो आया है 2019 में,
फर्स्ट ईयर में 24,000 बच्चे अपियर हुए थे पूरी कराची में। पास तो बहुत थोड़े हुए, 6,000 कुछ पास हुए थे। 24,000 में 6,000 पास हुए थे। हम बात कर रहे हैं इनमें 100 कितने लाए थे? सिर्फ 12 बच्चे। जैसे हमने आपको गलती दिखाई, आपकी बारीक सी गलती पकड़ के दिखा दी। जो पढ़ा रहे उसी स्टैंडर्ड पर, इसीलिए टेस्ट का सोल्यूशन सामने रख दिया। शायद हमने गलत चेक किया, हम देख लेंगे। तो दो चीजें हैं। नंबर एक, सबसे क्रिटिकल चीज कि इनिशियल डेज में सवाल काट के खुद करना है, किसी की मदद नहीं लेनी। वंस तुमने मदद ले ली, गए। चाहे सर सप्ताह भी काम करेंगे वो क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, एंड तुमने अगर 14 दफा काट के हिम्मत नहीं की है और तुमने क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट सर सप्ताह से उतार लिया है, गए तुम बेटा। अब ये 5 का सेकंड पार्ट मैं 2 दिन बाद दूं, 2 महीने बाद दूं टेस्ट में, 4 महीने बाद, आपसे नहीं होगा क्योंकि बस हमने छाप लिया। हाँ, कॉन्फिडेंसफुल यहाँ बच्चा वो है जो क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट कहता हुआ आया, मैंने कल लिया, वहां 13 दफा काटा, 8 दफा मैंने जद्दोजहद की, फिर जाके मुझे समझ में आया ये करना था। मैं नहीं कह रहा बेटा ये नहीं करोगे मैथमेटिक्स नहीं चला पाओगे। तो ये तो हमने बात की टेस्ट के हवाले से। अगला टेस्ट कब अनाउंस होगा? जिस दिन हमारी चैप्टर 3 की आखिरी क्लास होगी, अगले हफ्ते लग रही है, क्योंकि हम 3.6 पे पहुंच चुके हैं। कल 3.7 शुरू हो जाएगी, परसों 3.7 पक्की खत्म हो जाएगी, और परसों 3.8 भी शुरू हो जाएगी जो आखिरी एक्सरसाइज है। तो अगले हफ्ते में जैसे 3.3 चैप्टर खत्म होगा, अगला टेस्ट पूरे चैप्टर 3 से। फर्स्ट ईयर का इतना आसान टेस्ट कभी नहीं आना था जो गुजर गया, क्योंकि अब तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, अब वॉल्यूम घटेगा नहीं। कुछ अफसोसनाक बात भी है, इस ग्रुप से कुछ बच्चों ने इंतहाई खराब नंबर भी लिए। मैं तो ये कहता हूं ना, अगर तुम्हारे नंबर 24 हैं या उससे ऊपर, सेटिस्फैक्ट्री जोन में हो, बट स्टिल नॉट एक्सलेंट जोन में नहीं। क्योंकि मैथमेटिक्स तो 100% स्कोरिंग है। मैथमेटिक्स में जब 35 आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने वो बच्चे देखे, उनसे बोल नहीं पा रहे होते शर्म के मारे। वो 24 का मतलब है गुजारा है, बट 24 से नीचे, और जितना नीचे अलार्म बजना शुरू हो गए। तुम्हारे कान सुन रहे हैं, तुम्हारा दिमाग समझ रहा है या नहीं? मेरा तो दिमाग समझ रहा है। लोग कहते हैं बच्चा कैसे पढ़ रहा है, मैं कहता हूं टेस्ट के नंबर देख लो, क्योंकि ये वो नंबर है जो उसको बताता है कि उसने होमवर्क कैसा किया है। मैं तो ये है एक बच्चे के अल्लाह ना करे 4 नंबर आए तो लास्ट भी वो होमवर्क छापता है। मैं तो यहां बैठ के बोल दूं, तुम क्या समझ रहे हो? टेस्ट के नंबर बोलते हैं मुझे 17 नंबर, तो उसमें क्या क्या क्वालिटियां हैं, मैं तो इस उस बच्चे को रीड करता हूं। तो टेस्ट के नंबर बताते हैं मुझे कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तुम अपने मुस्तकबिल से खेल लो, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। फर्स्ट ईयर वाले कैलकुलेटर छोड़ के जा रहे हैं, और बगैर नाम की, ये एक ने नाम लिखा हुआ। अब मुझे कोई बताए, जब ये कैलकुलेटर छोड़ के जा रहे हो, नाम नहीं है, अब मसला क्या पैदा होता है? इसके दावेदार, मिसाल के तौर पे 2 बच्चे आके खड़े हो गए और दोनों कह रहे हैं हमारा, मैं क्या करूंगा? जब मैंने आपसे बड़े प्यार मोहब्बत से कहा इब्तदाई दिन में कि भाई हम नाम लिख लें, और नाम लिखने का आपको तरीका बताया, क्यों आपको नहीं मालूम? मुझे 40 साल से मालूम है क्या मसले। किसी कोचिंग सेंटर में क्लास वर्क का कंसेप्ट ही नहीं है। तुम भी पढ़ते होगे, क्लास खत्म हुई अगले लम्हे खुदा हाफिज। यहां तो क्लास सर चले गए, हमारे जाने का टाइम ही नहीं है। पूरी क्लास बैठी होती है। कई वालिदैन आते हैं मुझसे बैठे बातचीत कर रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ पूरी क्लास बैठी हुई है, कहने लग तो नहीं रहा। मैंने वो मुझे मालूम पूरी क्लास अंदर बैठी, एक बच्चा नहीं हिला अभी भी, और मैं निकल गया हूं बाहर। तो प्लीज कैलकुलेटर पे नाम लिखो। ये जिस बच्चे का आके ले जाऊं, अब इन बच्चों का मैं क्या करूं? इन बच्चों के लिए कवानीन बनाए हमने।
अगर ये साबित हो जाता है कि ये फला फला बच्चे का है, कैलकुलेटर वापस कर दूंगा, लेकिन उसको भरी क्लास में 10 दफा कान पकड़ के उठक बैठक करना है। और वीडियो बन रही है, वो एक दफा फेसबुक पे डाली थी। मुझे बताओ ना यार, मैं थक गया हूं बोल बोल के। अब मैं कल परसों छापे मारने वाला हूं तुम्हारे बैगों पे, और जिसके बैग से कैलकुलेटर पकड़ नाम क्या आ गया, और नाम का मतलब इसका नाम लिखना बेटा, तुम्हारी मर्जी का नाम नहीं चलेगा। वो परमानेंट मार्कर से लिख के ले आए बेटा, वो तो 4 दिन में मिट जाता है। नाम इसका लिखना है। तो तैयार है ना, हम तुम्हारे बैगों पे भी छापे मारेंगे, एंड तुम्हारा कैलकुलेटर बगैर नाम का मिलेगा, उठक बैठक शुरू करवा देंगे। किस तरह समझा दूं, मुझे बता दो। एक मामूली सी चीज है, क्या हो गया? हाँ, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बातें करने का मूड हो रहा है। मुश्किल सवाल था। फाइंड द कंडीशन। लास्ट टाइम हम जब एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 3.6 में मैंने कहा था 2 सवाल हैं लास्ट क्लास में, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द कंडीशन। पहले तो सवाल को क्लियरिटी के साथ पढ़ लो कि फाइंड द इक्वेशन है कि फाइंड द कंडीशन है। कंडीशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था सम एंड प्रोडक्ट से कंडीशन निकलती है। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं सम से कंडीशन निकल आती है, प्रोडक्ट से नहीं निकलती। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट से कंडीशन निकलती है, सम बेकार चला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि सम से एक कंडीशन निकलती है, प्रोडक्ट से दूसरी 2 कंडीशनें निकलती हैं। और कुछ सबसे खराब होते हैं, ना सम से कंडीशन निकलती है ना प्रोडक्ट से। फिर उन दोनों सम एंड प्रोडक्ट को मिलाना पड़ता है, जब जाके वो कंडीशन बनती है। कभी इतनी सादा कंडीशन आएगी, और भी कभी कंडीशन बहुत बुरी आएगी। 2 of a cube b plus 3a b square is equals to 9ab। कंडीशन के ऊपर कुछ नहीं है, 9abc बल्कि सी भी है। तो कंडीशन कुछ भी आ सकती है, एंड कंडीशन में ये होगा, ये कोफिशिएंट आ रहे होंगे और कांस्टेंट। अब इस सवाल में उसने कहा है एक रूट दूसरे रूट के स्क्वायर है। लेट अल्फा अल्फा है, बीटा अल्फा स्क्वायर है, सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन। अभी तुम्हारा टेस्ट खत्म हुआ, सैटरडे को सेकंड ईयर का टेस्ट हो गया। आज हमने उनका टोटल करके सब कुछ रख दिया है, कल उनके मैसेजेस डिलीवर होंगे। ये लेक्चर बुक तुम्हारी रेडी है? हमारे फर्स्ट ईयर की लेक्चर और सेकंड ईयर की लेक्चर बुक कब देनी है? जुमेरात को, वो भी आज रेडी है। मैं यही समझा रहा था कि जब वीकेंड आता है तुम जाके काम नहीं करते हो। मुझे कब देना है? जुमेरात को काम देना है। और मैं कब रेडी हूं? आज मंडे को रेडी हूं। आज का काम आज, एक फॉर्मूला है, यही जिंदगी का फॉर्मूला है, कल नहीं आती। अगर आज नहीं हुआ काम, गए तुम सिस्टम से। काम आज है, काम कल नहीं है। कल तो कल दूसरी है और दूसरे काम है। लोग डिफरेंट मेथड से सेकेंड ईयर में कर रहे थे, काफ़ी डिफरेंट मेथड से सेकेंड ईयर में करते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में बहुत तेज़ हो जाता है बच्चा। एंड बाद जगह हमारे चेकर्स वो मेथड वहाँ लिखा नहीं होता, तो चेकर उस कॉपी को चेक नहीं करते, उस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और वो कॉपी खोल के मेरे लिए छोड़ देते हैं। मैं इत्मीनान चाहता हूँ, मुझे जो मेथड बोलो मैं सब कर लूँगा और उसकी गलती भी पकड़ लूँगा। मेरे पास 5-6 कॉपियाँ, वो जब मैं कभी आता हूँ खाना खा के, क्या हुआ, कहना सर ये 4 कॉपियाँ गड़बड़ हो रही हैं। मैंने कहा दो, मुझे चारों में मैं मसले 3-4 मिनट में सॉर्ट कर देता हूँ कि इसने ये गलती की और ये यहाँ से ये कर रहा। गलती पकड़ो ना, वहीं सर्किल करो और उसको रवाना करो। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2। कई मेथड है यहाँ। तुमने देखा सम से कंडीशन नहीं बनी, प्रोडक्ट से भी नहीं बनी, बल्कि इक्वेशनें बन गई। एक तरीका है, यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूँ, ज़्यादा लंबा तरीका है। अगर किसी ने इसका किया एक्सीलेंट, मैं नहीं करूँगा ऐसे। मैंने क्या किया,
मैंने इक्वेशन 1 ले ली और क्यूब ऑन बोथ साइड कर दिया। क्यूब क्यों करा? अल्फा क्यूब की वैल्यू में मौजूद है। क्यू का जवाब भी दिया मैंने, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। और इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है, दूसरी शक्ल भी है इस फॉर्मूले की। ए क्यूब बी क्यूब पहले लिख दो और इन दोनों में एक दिन का सर ये हमें कैसे पता चलेगा? सम ऑफ रूट के टॉपिक में कहीं ना कहीं से इशारे मिल रहे होते हैं, बड़े बारीक होते हैं, बट रीजन रहते यही क्यों। फॉर्मूला लगा रहा हूं, फॉर्मूले का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक के और देना चाहते हो दे दो। दोनों बातें कर रहे हो बेटा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही मुझसे पूछो ना। अल्फा क्यूब ये कितनी पावर बन जाएगी? पावर 6 नहीं बना रहा, ये कर रहा हूं। क्यों किया ये? मैंने पावर को इंटरचेंज कर दिया, पावर 6 है क्योंकि मेरे पास अल्फा क्यूब की वैल्यू होगी। अगले स्टेप में मैं अल्फा को गायब करना चाह रहा हूं, तो पावर 6 करता, देन फिर इस फॉर्म में तोड़ता, मेरी एक लाइन बढ़ जाती। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस बी क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी है? सी अपॉन ए। ये थी ना वैल्यू सभी, ये थी अल्फा क्यूब की वैल्यू सी बाई। ये देखना अल्फा क्यूब की वैल्यू है, इसका क्यूब ना कर देना। अल्फा क्यूब की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? एक्सीलेंट। इसकी वैल्यू सभी माइनस बी बाई ए। ये माइनस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस, कंडीशन आ गई। जरूरी नहीं हम बुक की बनाए, हम एग्जामिनेशन हॉल में कंडीशन क्या थी? अल्फा को गायब कर देना, एबीसी को इन्वॉल्व करना। हाँ, एक चीज सामने की है जो मुझे दिख रही है, सॉल्व हो सकती है मजीद, तो उसको सॉल्व करना चाहिए। 8/4 मुनासिब आंसर नहीं है, ये मुनासिब आंसर नहीं है। कंडीशन तो आ गई है, जरा उसको थोड़ा ठोकते हैं, कहीं पटकते हैं। ये माइनस, कोई स्टेप में तेज ले रहा हूं, कहीं आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है, बोलिए। ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। एक कैंसिल हो गया, 3 में से 2 कैंसिल हो गए, 1 रह गया। एक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी क्यूब। ए स्क्वायर यहां छोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब। मुझे कुछ याद आ रहा, बुक वाले यहां तक गए, बी क्यूब को इधर ले आए और 3abc को उधर भेज दिया, उधर ही रखा है। बी क्यूब के साथ 3 क्यों आएगा? बी क्यूब इधर आएगा पॉजिटिव, इज द रिक्वायर्ड। तो मैंने कहा कभी कंडीशन बड़ी आसानी से बनती है और बड़ी सादा सी होती है, और कभी कंडीशन बड़ी टफ भी होती है। एग्जाम में 2-3 दफा ये सवाल आया इस टाइप का। होमवर्क का एक सवाल और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। हमारा जो मैट्रिक सिस्टम से बच्चा आता है उसके साथ एक खराबी, और खासतौर पर कैम्ब्रिज सिस्टम से भी, वो थ्योरी के आदी नहीं होते।
हमारे मैट्रिक सिस्टम एंड कैमब्रिज सिस्टम दोनों ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स बगैर थ्योरी की होती है। बेटा गाढ़ी किस्म की थ्योरी मैथमेटिक्स के पीछे है। एंड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पहले मैं इसको प्रूव भी करूंगा, फिर मैं इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा तुम्हारी प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई होता है। ये सवाल कई तरीक़ों से हो सकता है, मैं वन ऑफ द मेथड से कर रहा हूँ, क्योंकि इतने तरीक़े हैं कि मैं सब करूँगा तो बहुत पतल हो जाएगा मामला। हाँ, क्लास के बाद तुम अपना मेथड आके मुझे दिखा सकते हो अगर तुमने डिफ़र किया, और या फिर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी। प्रूव दैट द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c विथ a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि a ज़ीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक बनेगी ही नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली टर्म पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो a पॉजिटिव है। ये उसने गिवन दे दिया, यानी ये चेंज नहीं होगा। हैज़ बोथ रूट पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होते हैं। IFF इफ लिखते हैं जब जोर देना हो, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ जब ये हो, कब ये होगा, b लेस देन 0 होगा और c ग्रेटर देन 0। हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे अगर ये चीज हो जाए। चलते हैं, सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाया। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है? -b/a, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला। ये तो हमने फॉर्मूला लगाया। अब जरा सोच को लगाओ, सोच को कहते हैं लॉजिक लगाओ। सोच किया, दो पॉजिटिव रूट को जमा करोगे उनका सम क्या होगा? सम ऑफ टू पॉजिटिव रूट्स ऑलवेज इक्वल्स टू, ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 0। मैंने कहा पॉजिटिव होगा। जरा सोचो ना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो उनका सम क्या आएगा? पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या कहता है? अब माइनस को कैसे खत्म कर सकते हैं? माइनस को खत्म करने के, क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए, माइनस खत्म करने के लिए दो चॉइसेस हैं। ए नेगेटिव ले लो, जो कि ले नहीं सकते। ए क्यों नहीं ले सकते नेगेटिव? क्योंकि वो गिवन में दिया कि ए पॉजिटिव है। तो इस माइनस को खत्म करने के लिए दिस इंप्लाइज b शुड बी लेस देन 0। लेस देन 0 नेगेटिव होगा। जिन बच्चों ने कैच नहीं किया मैं दोबारा बताऊं, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ रूट -b/a। देन मैंने सोच लिखी कि भाई दो पॉजिटिव रूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा? दो पॉजिटिव रूट को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा सम। इसका मतलब ये सम पॉजिटिव आना है। ये पॉजिटिव कब आ सकता है? जब b क्या हो? नेगेटिव हो। हमारी वन चीज एक आइटम प्रूफ हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ चलो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है? पहले तुमने फॉर्मूला लिखा, अब सोच लिखो। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रूट्स क्या होंगे? इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दो रूट पॉजिटिव हैं, उनकी प्रोडक्ट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब इन दोनों को मिला रहे हैं, अपनी सोच को, फॉर्मूले को। ये पॉजिटिव कब तक रहेगा? जब तक c पॉजिटिव रहेगा। a तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर c नेगेटिव हो गया तो फिर इनका प्रोडक्ट जो होगा लेस देन 0 हो जाएगा, जो कि नामुमकिन है। तो टू कीप द पॉजिटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव चाहिए मुझे, क्योंकि दोनों रूट्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है। c शुड बी पॉजिटिव। आखिर में लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। मैंने सवाल की इफ्तिदा में कहा था कई तरीके हैं इसको करने के, एंड मैं बड़े शौक से चाहूँगा क्लास के बाद मेरे पास आ जाओ, क्योंकि सारे मेथड डिस्कस करूँगा, मुश्किल में आ जाऊँगा। मुझे जो आसान सा लगता है मैंने वो डिस्कस किया। क्या 3.0 मौजूद है तुम्हारे पास इस वक्त रजिस्टर में, या रजिस्टर चेंज हो गया है? तुम्हारे पास मौजूद है? ला, अब मैं इसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाऊँ। ये तो मैंने थ्योरेटिकली कैसे करते हैं वो करके दिखाया। बस मुझे दे दो, मैं निकाल लूँगा। तुम्हारे रजिस्टर में कोई काम कहाँ हुआ मुझे ढूंढना बहुत आसान होता है, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है। हाँ, अब जरा देखो ये तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में तुम गौर करना, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव है। एंड यही चीज़ हमने अभी थ्योरेटिकली साबित की है।
टॉपिक है 3.6 में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एबीसी होते हैं ये बड़ी मालूमात देते हैं। हम इनको फालतू समझते हैं, यही तो सारा कुछ इक्वेशन के मुताबिक हो। तो 3.6 में यही मुजाहिदा कर रहे हैं। जैसी ए तो नहीं दी को, ए तो पॉजिटिव होता है, जैसी बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव, कानून बन गया। अब जब 2 महीने बाद 6 महीने बाद चैप्टर 3 का टेस्ट लूंगा और एमसीक्यूज में ये डालूंगा कि जनाब अगर दोनों रूट पॉजिटिव होते हैं तो बी क्या होता है, बी नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी जीरो होता है, नन ऑफ देम। अब बच्चा वहां घूम जाता कि ये क्या पूछा। आते हैं मेरे पास, मैं सवाल दिखाता हूं, मैंने तो किया। कुछ कह रहे हो? मैं तीनों पार्ट करना चाहूंगा इस सवाल के। तो मुसीबत क्या आई? जहां सोच आई। जहां तक फॉर्मूला आया वहां कोई मुसीबत नहीं है। फॉर्मूले का ये करेगा बच्चा लंबा है, याद नहीं हो रहा। सोच, मैथमेटिक्स में सोच का बहुत दखल है। प्रूव दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx, ये इक्वेशन है, हैज बोथ रूट नेगेटिव, इसके दोनों रूट नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? b भी पॉजिटिव होगा, c भी पॉजिटिव होगा। मैंने वहीं से शुरू किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट से। जोर से बोलो, सॉरी सम से शुरू होगा, बैक गया था। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई, उसने कहा घबरा गए थे, चलो उसको खुश होने दो। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ही है। अब सोच लिखो, 2 नेगेटिव रूट को तुम जमा करोगे, द सम ऑफ 2 नेगेटिव रूट्स क्या होता है? ऑलवेज लेस देन 0। नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू में जमा करो, पॉजिटिव कैसे होगी? नेगेटिव। अब ये तुमने फॉर्मूला लिखा है, ये तुमने सोच ली, अब दोनों को मिलाओ। सोच कहती है नेगेटिव आना चाहिए, फॉर्मूला कहता है नेगेटिव आना चाहिए। अब ये नेगेटिव कब तक आता रहेगा? जब तक बी पॉजिटिव होगा। 10 सोचो अगर बी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो सम किस में तब्दील हो जाएगा? जो कि हम नहीं चाहते। हमारी सोच ने कह दिया नेगेटिव आना है भाई, इन दोनों का सम। प्रोडक्ट ऑफ रूट पे चलो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव रूट्स, हाँ 2 नेगेटिव रूट्स की प्रोडक्ट क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एक रूट है -2, एक रूट है -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब है ये हमारा फॉर्मूला, हमारी सोच जब मिला रहे हैं सही ये दोनों होना चाहिए। अब ये कब तक सही रहेगा? जब तक c पॉजिटिव रहेगा। अगर c नेगेटिव हो गया तो प्रोडक्ट नेगेटिव, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। अगर c नेगेटिव हो गया तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव आने लगेगी, और लॉजिक या सोच कहती है नहीं वो तो पॉजिटिव आनी है। तो पॉजिटिव कब तक आएगी? जब तक c पॉजिटिव होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, उसके दोनों रूट्स नेगेटिव होते हैं। अभी चलते हैं, तलाश करते हैं। लो भाई मिल गया। 7वां सवाल, अगर तुम देख पाओ 7वां सवाल। 7वें सवाल में हर चीज पॉजिटिव है एंड इसके दोनों रूट्स, मैं शहादतें भी दिखा रहा हूं साथ साथ। 3.0 ले ली कि 3.0 में बहुत सारी हमने क्वाड्रेटिक एक जगह की है, तो जल्दी से ढूंढना आसान होगा। 3.4 में ढूंढूंगा, बड़ी मुश्किल दूर दूर होंगी, टाइम ज़ाया होगा मेरा। मैं अपने पास से प्रूफ दे देता, नहीं मैं तुम्हारे रजिस्टर में से किसी एक के दे रहा हूँ। अब बड़ा मज़ा आता है जब चंद महीने बाद बच्चे से पूछो कि जनाब ए भी पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक में बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या होंगे? बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव और नन ऑफ देम। वो याद करना हम बड़ा, तो ये एमसीक्यूज के सवाल है बेटा। ये थ्योरी एमसीक्यूज में जाके लगती है। अभी तो मैंने ये जो अभी एमसीक्यूज दिए थे वो तो तफरीर के थे। चार टेस्ट के बाद
जब 5 टेस्ट के बाद लास्ट ईयर तक तो मैं ये करता था कि जो टॉप 7 स्टूडेंट होते थे दोनों ग्रुपों के मिला के, उनसे कहता था रेस्टोरेंट कराची में तय कर लो कहाँ चलना है खाने के लिए। लेकिन कुछ पाबंदियाँ हैं, कराची में हो रेस्टोरेंट, दुबई नहीं जाएंगे, और हम लंच करेंगे, डिनर नहीं करेंगे। हम लंच करेंगे, रात का नहीं, रात में जो है बहुत लेट हो जाता है, वो मामला गड़बड़ हो जाता है। एंड जहाँ मिलके ज़्यादातर लोग वोट डालते थे, मैं उनको वहाँ ले जाता था। फेसबुक पे वो तस्वीर मौजूद है। अब इस दफ़ा कोरोना की वजह से क्या होता है नहीं होता है मुझे कुछ क्लियर नहीं मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करूँगा। ठीक है, कैफे प्याला चलोगे? उसने कहा कुछ नहीं मिल रहा, कैफे प्याला तो मिल जाएगा। हाँ, उसने ताक के कैफे प्याला मारा है। मैं दिल से उस बच्चे की इज्जत करता हूँ जो पढ़ने में तेज है। जाहिर बात है, जिस मकसद के लिए मैं जमा हूँ, तुम जमा हो, हमारा यही काम है। हाँ, तुम अगर 2 नंबर ला रहे हो, 8 नंबर ला रहे हो, बेटा अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, मेरा नहीं। सबसे ज्यादा उन्हें तकलीफ हो रही है। प्रूव दैट द इक्वेशन दिस, 1 रूट पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा रूट नेगेटिव है, तो क्या होगा? सी का मतलब उसने लिया प्रोडक्ट पे बात करना, सम पे बात, क्योंकि सम में फॉर्मूले में सी आता ही नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट चला प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है? सी बाई द, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा, मैं सोच लिख रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स विथ अपोजिट साइन। नहीं, कब कहा इनने सेम रूट से? उसने तो कहीं नहीं कहा, उसने कहा अपोजिट साइन। अपोजिट साइन के बाद एक प्लस है और एक माइनस। उसने नहीं कहा एक +2 होगा, एक -2 होगा। ये तो सेम तुम बोल लो। इसमें ये भी हो सकता है -3 और दूसरा रूट +7 हो, अपोजिट साइन के साथ। मुमकिन है पॉजिटिव रूट छोटा हो -2 और नेगेटिव रूट जो है, सॉरी, पॉजिटिव रूट 2 हो और नेगेटिव रूट जो है -11 हो। उसने ये भी नहीं कहा कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। उसने तो सिर्फ एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों की साइन अपोजिट। जब अपोजिट साइन वाली चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगी? एक प्लस में हो, एक माइनस में हो, तो जवाब माइनस में आता है। क्या यहाँ माइनस आ रहा है? तो यहाँ माइनस कैसे ला पाऊंगा मैं? सी जब लेस देन, हेंस प्रूफ्ड। समझो बेटा, पहले तो फॉर्मूला लिखा तुमने, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है, और हमारी सोच के मुताबिक प्रोडक्ट को क्या आना है? नेगेटिव कब आएगी? जब सी। और यही हमें प्रूव करना था, इफ एंड ओनली इफ। चलते हैं इसको इस जंतरी में और देखते हैं सी नेगेटिव के साथ। पहला तो मुझे मिल गया सी नेगेटिव के साथ। क्वेश्चन 18 मिला है, क्वेश्चन 18 मिला है। क्वेश्चन 18 में क्या है? हमारा सी नेगेटिव है, बाकी मैं इसकी साइन नहीं देख रहा हूँ। जब उसने सी नेगेटिव कहा है, उसने बी के लिए कुछ नहीं कहा है, तो मैं 2 सवाल तुम्हें अभी दिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया? बी पॉजिटिव है, रूट्स अपोजिट इन साइन है। अब मैं दूसरा सवाल तलाश करता हूँ जिसमें सी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो। मिल गया मुझे वो भी। दूसरा सवाल मैंने तलाश किया है जिसमें क्या हमारे पास बी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है, रूट्स अपोजिट इन साइन। देखना, मैंने ये कहा बी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए उसने प्रूफ में बी को उड़ा ही दिया थर्ड पार्ट में। सी की साइन इंपॉर्टेंट है। सी अगर नेगेटिव है तो बोथ रूट नेगेटिव, सॉरी बोथ रूट अपोजिट इन साइन। बी का कोई ताल्लुक उस वक्त नहीं होता। किस कदर थ्योरेटिकल बातें हमने कर डाली इस ज्यादा सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मेरे सामने आती है प्लस 8 ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये बोल रही होती है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, सॉरी। ये देखते ही पता चल जाता है कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी, ये रूट्स की नौइयत क्या होगी। तो मैंने कहा जो जो वक्त गुजर रहा है हम एक बहुत पावरफुल यूज़र में चेंज कर रहे हैं अपने आप को, एंड वो यूज़र क्या कर रहा है, इक्वेशन देख के बता पा रहा है कि जनाब रूट्स कैसे होंगे। तो एक्सरसाइज 3.6 में एक ही सवाल मैंने छोड़ दिया था। दोनों बातें कर रहे हो, कुछ इश्यू है तो मुझे बता दो, इसीलिए तुम्हें आगे बिठाता हूँ। तुम कहते हो मुझे क्यों बिठाते हैं आगे, कि तुम्हें अपने ऊपर एतबार नहीं है, पीछे बैठ के बातें करोगे। एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन 9 मेरे पास बचा है। क्वेश्चन 9 के 5 पार्ट हैं। मैं चाहूँगा कि मैं जो है क्वेश्चन 9 के जो है 2 सवाल कर दूं, लेकिन बुक्के ना करूं। हाँ, तुम अगर इस उम्मीद पे बैठे हो कि मैं एक्सरसाइज 3.6 का 11वां सवाल करूंगा, तो बिल्कुल नहीं करूंगा। वो तो बड़ा आसान था। रेसिप्रोकल रूट्स क्या होते हैं और बीटा क्या होगा, और इसके बाद तो बड़ा आराम से हो रहा है, बिल्कुल 10वें की तरह। तो अगर किसी को रेसिप्रोकल का मीनिंग नहीं मालूम तो वही है। आज जो है वो तुमसे पहले वाले ग्रुप में 11वां सवाल 3 बच्चों ने नहीं किया हुआ था, चेक कराने आ गए। तो मैंने उनसे छुट्टी, जो जब मेरे पास केस भेजा गया तो मैंने कहा छुट्टी, मैंने सवाल किया अटैम्प्ट कहाँ किया दिखा दो। भाई तुमने अटैम्प्ट किया है 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा काटा है, मैं देखना चाहता हूँ क्या मसला है। तीनों ने कहा नहीं किया अटैम्प्ट। अभी उनसे मैंने करवाया है, उन्होंने किया, एंड 500 दफ़ा उन्हें दे दिया है करने के लिए। मतलब क्यों तुम 4 दिन बाद आ रहे हो, पाएंगे क्यों? एंड मैंने 10 मिनट दिए क्लास के बाद। लेट्स सपोज मैंने 11वां डिस्कस नहीं किया, यू आर इंटरेस्टेड, अपना करा हुआ ले आओ, मैं माँ का दिखा दूंगा। बहुत जालिम है वो जो नहीं कर रहा है। सबसे पहले वो 18 दफ़ा 14 दफ़ा करता है, हो जाता, जाते ही करता हो जाता, वो करना नहीं चाह रहा। तो वो तुमने सुना होगा मेरी फीस बहुत लोगों को बहुत लगती है। मुसीबत है इस फीस के साथ ये करना पड़ता है। आगे एक बच्चे ने की से छपा हुआ था, हमने उसको पकड़ लिया। वो हमारी कुछ ट्रिक से आ जाते हो तुम हमारे हाथ में। पहले तो नाना, थोड़ी देर बाद हाँ। उसका सारा वीडियो प्रोग्राम लिया मैंने, उनके अब्बा को भेजा है, और कल उनसे रिक्वेस्ट की आइए मेरे पास की लेके। कोई कोचिंग सेंटर वाला ये सारे काम नहीं कर रहा, ना कोई प्राइवेट कॉलेज वाला। मतलब इस कदर जालिम बच्चे हैं कुछ, जो पढ़ नहीं रहे हैं और अपने माँ बाप का पैसा फेंक रहे हैं, और अपने हाथों से अपने माँ बाप को मार रहे हैं। वो बच्चे किसी को नहीं मार रहे। मतलब जब तुम्हारे टेस्ट में खराब नंबर पहुंचते हैं, कौन सबसे ज्यादा मुतासिर है? वो शख्स मुतासिर जिसकी जेब से पैसे निकले फीस देने की, कोई और मुतासिर नहीं है। बड़ी खुल के बात बोल रहा हूं। एक पार्ट मैंने छुपाना चाह रहा हूं, तो वो मैंने छुपा लिया है। हाँ, ऐसे काम तो होते रहते हैं। If alpha beta are the roots of the equation, find another equation whose roots are this. बिल्कुल क्वेश्चन 10 की तरह है, बिल्कुल क्वेश्चन 11 की तरह है। फर्क क्या था? क्वेश्चन 10 में वर्डिंग में रूट्स दिया था 2 मोर, या डबल दिया था, सॉरी डबल। क्वेश्चन 11 में रूट दिया था रेसिप्रोकल, वर्डिंग में दिया था, अल्फाज में दिया था। यहाँ अल्फाज में नहीं दिया, डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में दिया। हमने क्या करना था? सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट निकालना था। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। न्यू रूट्स क्या है, इनसे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या होती है, क्या निकालना पड़ेगा, सम। अब रूट सादा सा नहीं है, रूट सिंपल नहीं है, जैसे 2 और 3 होते ऐड करके लिख देते। अब रूट्स हैं काफी मुश्किल, तो सम अलग से निकालते हैं, प्रोडक्ट अलग निकालते हैं, एंड देन जाके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्योंकि इसी में हम पुट करते रहेंगे, ये सिंप्लीफाई बहुत लंबा होगा, 2-2 पेज में, एंड जब ये लंबा सिंप्लीफाई होगा तो ये गैर जरूरी चीजें उतरती रहेंगी, तो स्टेप लंबा हो जाता है। तो एडवाइस ये करते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऐसे सवालों में जहां रूट्स लंबे चौड़े हों, आप अलग कर लें। सम ऑफ रूट्स माइनस अल्फा क्यूब प्लस माइनस बीटा क्यूब, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मेरे पास किसकी वैल्यू मौजूद है, किसकी वैल्यू मौजूद है, फॉर्मूला आया याद, इसी एक्सरसाइज का फॉर्मूला है। ये क्या निकाल लो तुम, एक दफा फिर याद दिला दूं मैं, सम ऑफ रूट्स निकाल लो, माइनस बी बाई ए। प्लीज कोई स्टेप मैं तेज ले रहा हूं, आप मुझे टोकिए, क्यूब है, शाबाश, माइनस बी बाई ए माइनस ए क्यूब एलसीएम लेना, सम ऑफ रूट्स, तुमने देखा अच्छा खासा लंबा गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ रूट्स आ गए। इन्हीं रूट्स का हमने क्या करना है, उसके बाद प्रोडक्ट भी निकालना है, फिर इक्वेशन निकलेगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स क्या हैं, ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया, सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। इक्वेशन क्या है, प्लस सम क्या है, ये एक्स ना भूल जाना, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, ए क्यूब एलसीएम आ गया, ए बी सी। ये क्वेश्चन था, यही काम तुमने अगर गौर करना तुमने किया था क्वेश्चन नंबर 10 में। तुम्हें एक इक्वेशन देते थे और कहते थे रूट डबल हो गए इस इक्वेशन के, और वहां डबल वर्डिंग में लिख सकते थे, यहाँ वर्डिंग में नहीं लिख रहा, वो रूट्स लिख के देगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन 10 एंड 11 हो रहा है। हाँ 10 एंड 11 में ये क्वेश्चन होती थी,
यहाँ एक या 7 होता था, 7 2 इस तरह की वैल्यूज, यहाँ वैल्यूज भी उसने हटा दी। तो क्वेश्चन 11 एंड 10 का मोस्ट एडवांस फॉर्म है। अब जिन बच्चों ने क्वेश्चन 10 यहाँ क्लास वर्क में खुद क्लियर कर लिया, सर की मदद की जरूरत नहीं पड़ी, 11 उन्होंने पे कर लिया, तो उनके के लिए टॉपिक और आसान हो गया, बाकियों के लिए टॉपिक और मुश्किल हो गया। इसका दूसरा पार्ट करने जा रहा हूँ, कुछ कह रहे हो तो बोलो। क्या किया मैंने, एक नज़र जल्दी से डलवा दूँ मैं। सबसे पहले मैंने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन निकाले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली। देन मैंने न्यू रूट्स बताए क्या हैं, उनका इक्वेशन बताई ये होगा, और न्यू रूट्स का पहले सम सॉल्व करते गया। सम में मुझे फार्मूले की जरूरत पड़ी, यही फार्मूला 3.6 में हमने चंद दिन पहले किया था, और बिल आखिरकार हम सम सॉल्व करने में कामयाब हो गए। फिर वो जो गिवन रूट्स थे उनकी प्रोडक्ट सॉल्व कर ली, एंड इक्वेशन में मैंने पुट किया दोनों को, सम में एंड प्रोडक्ट में, वो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। याद है इसका सेकंड पार्ट में इक्वेशन वही है, से हमने रूट्स बदल दिए। पार्ट 2 में नए रूट्स क्या हैं, 1/α², 1/β। अब हमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, जो हमने लास्ट उसमें निकाला था। यानी 5 पार्ट में ये काम चलेगा कि ये इक्वेशन तो चेंज नहीं होगी। सम ऑफ रूट कितने के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, ये तो हमें 5 पार्ट में यही रहेगा। अब इनका सम चाहिए, सम ऑफ रूट्स 1/α², 1/β², एलसीएम लेना। फॉर्मूला लगा दी, बिल्कुल 3.6 का जब पहला दिन था, एंड क्वेश्चन 2 में हमने इस तरह की सिंप्लीफिकेशन की थी। आज वो थर्ड क्लास में 3.6 के काम आ रही है। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी बाई ए अपॉन सी बाई। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, शाबाश। माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस b² बाई a² 2c अपॉन a डिवाइडेड बाई c² बाई a²। एलसीएम c² बाई a² अपॉन में आ गया, b² माइनस 2ac अपॉन a² से कैंसिल, क्या निकल गया, सम ऑफ रूट्स आ गया। वो जो नए रूट्स दिए हैं उनका सम हमने अलग से निकाल दिया। किसी बच्चे ने कहा जी इक्वेशन में निकाल लो, मैंने कहा निकाल लो, लंबा पड़ जाएगा। सम ऑफ रूट के बाद मैं थोड़ा सा कंजूसी कर लूँ, यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल दूँ। रूट्स क्या थे, कुछ याद है तुम्हें? रूट्स क्या थे? सो जाते फिर अचानक जाग जाते हैं। c² बाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, a² बाई, सम एंड प्रोडक्ट आ गया a² बाई c²। अब फाइनल स्टेज आ गया इक्वेशन लिखने का। इक्वेशन क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या आया था, ये एक समूह भूल जाते हैं हम, मुस्तकिल बोल रही हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है भाई? तुम्हारे दोस्त को कोई सवाल है, मुझे वो उसको रेफर कर दो कि सर से पूछो, जोर से बोलो। तुम क्यों बता रहे हो? तुम बताओगे तो मसला हो जाता है। क्लास में हर कोई बोलने की कोशिश करता है। वो एक से मैंने पूछा तुम क्या बोल रहे हो,
कह सर ये बता रहा है कि मेरे भाई की सालगिरह हुई थी तो क्या हुआ था। मतलब अगर क्लास में हम हर एक को बोल देते थे तो ये मसाइल पैदा हो जाते। ठीक है, दो आदमी बड़े, एक आदमी दूसरे आदमी को बड़ा अच्छी तरह समझा रहा है, शायद मुझसे बेहतर समझा रहा है, लेकिन तीन लोग जो बातें कर रहे हैं वो फालतू शुरू हो गए। उन्होंने कहा यहाँ तो बातें होती हैं, प्लीज बातें ना करो, फिर आसान साल होगा तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे मैं तो कुछ याद दिलाना चाह रहा हूँ। वो एक सवाल है, याद है पिछले क्लास में मैंने करके काटा था। उसमें क्या था, एक इक्वेशन के रूट्स गिवन थे और दूसरी इक्वेशन में जो है 2 मोर करने थे। तो मैं क्या करवाया, मैंने एक पहले इक्वेशन सॉल्व कर ली, सॉल्व करके उसके जो है रूट्स निकाल लिए और देन उसमें 2 का इजाफा किया, न्यू रूट्स आए, फिर न्यू रूट से इक्वेशन बनाई। उस तरकीब में क्या मसला है, वो तरकीब यहाँ के लिए फ्लॉप है, यहाँ इक्वेशन ही नहीं सॉल्व होगी। एंड देन उसके बाद अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बनाना मुसीबत पड़ जाएगा। तो इसीलिए उसको मैंने काटा। तो उस वक्त तो उस छोटे से सवाल में तो वो बहुत अच्छा दिख रहा था, बट मुझे तो बात की चीजें नजर आ रही थी। इस टाइप के सवाल कसरत से एग्जाम में आए। क्वेश्चन नंबर 9 के 5 पार्ट कभी एग्जाम में नहीं आए। एंड कुछ नहीं 27 साल में एग्जाम में 22 दफा तो यह सवाल आए इस टाइप के बाहर से तमाम। कोई सवाल बुक का नहीं दिया उन्होंने। 9 के 5th पार्ट से सवाल जरूर बनता है बट बुक का नहीं बनता। अब चैप्टर खत्म करें तो उन सवालात की तरफ भी जाएंगे जो एग्जाम में आए 1992 से 91 से, क्योंकि जब से ये बुक चल रही है 1991 से मेरे पास रिकॉर्ड है बेटा। एंड चैप्टर 3 के हम रिकॉर्ड पे जाएंगे कि कौन कौन से सवाल हैं 91 से लेके 2020 तक जो एग्जाम में आए और बुक में नहीं है और चैप्टर 3 को बिलोंग करते हैं। चैप्टर तो खत्म होने दो, एग्जाम जब आएगा बात करेंगे, भागेंगे नहीं। यहां तो भागने वाला बच्चा होता, हम तो बैठे रहते। कुछ टाइम तो नहीं बच गया। अरे 10 मिनट पहले छोड़ देंगे तो घर वाले हंगामा करते हैं तुम्हारे। हाँ करते हैं बेटा, आके मुझसे कहते हैं सर पढ़ाया नहीं आजकल, पढ़ाना तो घर वाले खुश होंगे। अबे भाई ऐसा करो फीस दे दो घर बढ़िया, और ज्यादा खुश हो जाएंगी फिर तो। अब नहीं बोलती बन हो गई। एक पुराना उधार बाकी है। नहीं उधार माफ, तुम माफ करो ना करो, हम तो माफी नहीं करते, हम तो वापस देते हैं पूरा पूरा उधार वापस। तो आज दिन है इस टॉपिक को निपटा लें। अब इस टॉपिक को इतना इंतजार क्यों किया भाई, पहले दिन क्यों नहीं करवा दिया, 3 से 4 क्लास में क्यों नहीं करा दिया? इसका क्वाड्रेटिक से कोई ताल्लुक नहीं है। आज मैं पढ़ा दूंगा, अलजेब्रा से ताल्लुक है बट इसका क्वाड्रेटिक से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड मुझे 1991 से मैं सोच में पढ़ा हूं ये टॉपिक यहां दिया क्यों है, क्योंकि टेक्निकली ये चैप्टर 3 का कोई टॉपिक ही नहीं है। अब मैं पहला दिन होता और ये 5 सवाल करवाता और दूसरे दिन मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाना शुरू कर देता, तो वो जो बच्चा इब्तदाई दिन में मेरे पास आया बुरी तरह घबराया हुआ है, वो तो घबरा जाता कि यार कल क्या पढ़ाया था, आज पता नहीं क्या पढ़ाने लगे। और उसको समझाते रहते क्वाड्रेटिक से ताल्लुक नहीं हो गया था, क्वाड्रेटिक क्या चीज है क्योंकि वो तो इतना भोला बच्चा था ना आज से 4 हफ्ते पहले, वो तो किसी चीज को मान ही नहीं रहा था। तो जस्ट उसको क्लियर समझाने के लिए 4 हफ्ते रोका। जाली टीचर देखना, पहले दिन ये काम करवा देता, कुछ नहीं मैं बोल रहा वो टीचर कितना, वो सिर्फ जो बुक है उसको टाल रहा और समझा नहीं रहा, एक ही चीज समझा रहा। तो अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बेशक वो अलजेब्रा का टॉपिक है बट उससे क्वाड्रेटिक का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। कोई फॉर्मूला नहीं है, ले आता हूं सवाल पे। रिमाइंडर कैसे निकालते थे, रिमाइंडर थ्योरम के अलावा और क्या तरीके थे? डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड,
x माइनस 2 से कैसे डिवाइड करते थे? 4x क्यूब को x से डिवाइड करो, 4x स्क्वायर, अंदर वाली टर्म को बाहर से डिवाइड किया, रिजल्ट को यहाँ लिखा और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 4x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हुआ, देन इसको क्या कहते हैं? सबट्रैक्ट, साइन ही चेंज कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, चाहो तो कैंसिल कर दो, और ये क्या हो गया? थ्री एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया प्लस 3x, एंड देन ये 3x इन दोनों से मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखा 3x स्क्वायर एक्सीलेंट माइनस साइन चेंज सबट्रैक्ट हो रहा है 8x माइनस 11, 8x को 8 3 प्लस 8 8 टू ज़ा सबट्रैक्ट, साइन चेंज हो गई, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर 5 बचा। एक्सीलेंट। इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, बट क्वेश्चन मैंने बताने के लिए लिख दिया। याद आया रिमाइंडर निकालने का तरीका? पहले तो हम ये देख रहे हैं अभी कि रिमाइंडर निकालने के कौन कौन से तरीके आते हैं। एक और तरीका भी आता है तुम्हें, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, इसको px, p पॉलिनोमियल, पॉली मानी कई टर्म वाला एक्सप्रेशन। देखो, एक टर्म, दो टर्म, तीन, दो टर्म होती है तो उसको जो है बाइनोमियल, तीन टर्म होती है ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, तीन से ज़्यादा। और जिससे डिवाइड करना है उसको क्या पुट कर दिया? x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2x की वैल्यू रिप्लेस करते जा रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 माइनस 11, 32 माइनस 20, 36 माइनस 20, 31, रिमाइंडर क्या आ गया? इसमें क्वेश्चन नहीं आया। ये मेथड बहुत क्विक नजर आया पहले वाले के मुकाबले में, लेकिन ये नहीं, पहले वाले मेथड को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम। एक है अब जो पढ़ाने जा रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। ऐसा तेज तरीका है कि रिमाइंडर भी निकालता है, क्वेश्चन भी निकालता है और एक लाइन में निकालता है। तो मैंने पूरा टॉपिक बनाया, तुम कहे जी डिवीजन से लॉन्ग से क्यों नहीं, मैंने बता दिया क्यों नहीं। मैं पहले वो रास्ते बंद कराता हूं जहां बच्चा सवाल पूछेगा, ताकि फिर मेरे टॉपिक में उलझाए नहीं मुझे वो। पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू, सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन में x की वैल्यू निकालते हैं 2 पे। अब लिख रहा हूं मैं ये 4x क्यूब का कोफिशिएंट, माइनस 5x जगह देके कोफिशिएंट x स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट माइनस, मैंने गैप दे के कोफिशिएंट लिख दिया, एंड इसको 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं, ये पूरे को 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं। ये 4 ऐसी उतर आएगा, जो भी है। यहाँ अगर 11 होता ऐसी, पहली वाली टर्म ऐसी है, तो मुझे हल्का सा दिखाना है, तो मैं एक काम करता हूँ तुम लोगों के साथ हल्का रखने के लिए, मतलब स्टेप बताने, ये जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ तुम करो। ये यहाँ आ गया, देन क्या हुआ, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 से, और ये रिजल्ट यहाँ आएगा 2 4 ज़ा, इन दोनों को ऐड किया 3, फिर क्या किया, अब ये अगले ये एरो ऐड लगेंगे नहीं, सिर्फ समझाने के लिए,
2 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 से। और ये रिजल्ट यहाँ किया 2 3 6, क्या हो गया? 8। फिर ये 2 और रिजल्ट किधर गया? 16 इधर आया। एक वर्टिकल लाइन आखिर में लगा ली, ऐड करो, क्या आया? रिमाइंडर आ गया। 5 भी तो था। और सुनो, पावर कितनी है? 3। एक पावर कम कर लो, ये देखो, इसको पढ़ो, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर। एक पावर कम कर लो, 3 ऑफ एक्स, और ये तो कांस्टेंट आएगा। नहीं, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। कहाँ गया वो? मैंने डिवाइड किया था, अभी वो सफर खो गया, मैं अभी ढूंढता हूँ। वो लॉन्ग डिवीजन मैंने किया था, वो कहाँ गया? आता अभी नजर आता। इन सफों के साथ यही मुसीबत होती है, गायब हो जाते हैं। क्या आया था क्वेश्चन? यानी इतना पावरफुल तरीका सिंथेटिक डिवीजन कि वो क्वेश्चन भी देता और रिमाइंडर भी मारता। दोबारा कर रहा हूं उन मासूम बच्चों के लिए जो पहली दफा में समझ नहीं पाए। 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, कोफिशिएंट 4 माइनस 5, थोड़ा गैप 2 माइनस 4, जो भी वैल्यू होगी 4 हो कि 1 हो, ऐसी कॉपी हो जाएगी। 2 4 था, अब वो एरो हेड नहीं डाला, प्लस 3, 2 3 था 6, 2 8 था, रिमाइंडर 5 आ गया। क्वेश्चन क्या है? 4। एक पावर कम कर दी, एक्स क्यूब। अब ऊपर देखना बंद कर दो, प्लस, अच्छा ये क्यूब का स्क्वायर, देन एक पावर कम कर दी और कम करा तो ये क्या हो गया? अभी इसके इस्तेमाल देखेंगे, इसका दूर दूर तक क्वाड्रेटिक से कोई ताल्लुक नहीं है। जो क्लास का ये पार्ट चल रहा है इसका क्वाड्रेटिक से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड ये क्लियरिटी देने के लिए मुझे 4 हफ्ते लगे। मैं पहले दिन कितनी क्लियरिटी देता, नहीं समझ में आता बच्चे, क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं था। मैं तो तुम्हारी मैच्योरनेस देख रहा हूं ना, कितनी एब्जॉर्प्शन ले पाओगे तुम। एंड इससे आगे तो तबाही है। ओके, अल्लाह का शुक्र है, ये सारा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत आसान है। एंड करते करते इससे आसान कोई चीज नहीं है। मेरे बेटे ने फर्स्ट ईयर मैंने बताया था, उसने 6 महीने में खत्म कर दिया पूरा। जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया जून से, पूरा 6 लेवल, एंड वो था कैम्ब्रिज का A लेवल का, 6 महीने में उसने कोर्स खत्म कर दिया। मैंने उससे पूछा अब क्या करना है? कहते हैं सेकंड ईयर पढ़ेंगे। एंड 6 महीने में सेकंड ईयर करा दिया। उसके सारे सब्जेक्ट में, मैं मैथमेटिक्स की उसने पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ दिया था, फिजिक्स का पार्ट 1 दिया था, केमिस्ट्री का पार्ट 1 दिया था। उसके सारे सब्जेक्ट में और इंग्लिश में सब में स्ट्रेट एस थे। उस जमाने में स्टार नहीं होता था, 1999 की बात कर रहा हूं। स्ट्रेट एस थे। एंड सिर्फ इस अमल से अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने उसको 12 लाख रुपए की उस जमाने में स्कॉलरशिप ऑफर की थी, जो भी थी। और उसने वहीं जाके पढ़ा और उसने फुल स्कॉलरशिप भी अवेल की 4 साल। बेटा पढ़ने वाले तो बनो, सब कुछ तुम कर सकते हो, मुझे यकीन है। मुसीबत अपने दूसरे कामों को कम कर लो। अब इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या फर्क आ रहा है? पावर का फर्क के साथ साथ एक चीज और देखो, पावर 3 के बाद पावर 2 है, पावर 2 के बाद पावर 1 है, या पावर 5 के बाद पावर 4 नहीं है।
एंड इसी तरह एक्स स्क्वायर के बाद पावर एक्स नहीं है, पावर 1 वाली टर्म नहीं है। अब जब इसको हम डिवाइड करने जाएंगे पुट x प्लस 1 0 और x, हाँ क्या कोफिशिएंट इसका 3, पावर 4 नहीं है, नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। किसी टर्म का ना होने का मतलब होता है उसका कोफिशिएंट 0 है। देन उसके बाद क्या है, कहीं लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7, एक्स टर्म नहीं है तो एक्स टर्म का ना होने का मतलब क्या है, उसका कोफिशिएंट 0 है। क्यूब -4, उसके बाद स्क्वायर मौजूद है, यस 7। स्क्वायर के बाद क्या होता है, लीनियर टर्म जिसकी पावर 1 होती है, नहीं है 0। अब मुझे दूसरी मिसाल में बच्चे को यह समझाना था, सिंथेटिक डिवीजन जब उसने सीख लिया कि जनाब तमाम, पहले एग्जांपल मैंने आसान बनाई थी जिनमें कोई मिसिंग टर्म नहीं थी, क्योंकि पहले वो सिंथेटिक समझे, फिर मैं सिंथेटिक की कंडीशनें समझाऊंगी क्या क्या होती है। डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं, माइनस कोई तेज स्टेप ले रहा हूं, प्लीज टोक देना। क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 19 है। क्वेश्चन क्या आया, हाँ पावर 5 से कम करो, 3x 4 माइनस अब तुम वो लंबे डिवीजन से जो मैट्रिक वाला सिस्टम है डिवाइड करके देखो, उससे बहुत छोटा बेटर है। ये अच्छा खासा लंबा सवाल है अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मैट्रिक वाले मेथड से किया जाए। हर चीज की सीढ़ियां होती हैं कि जब बच्चे को पता चलेगा ये एक डिफिकल्ट मेथड है तो दैन उसको फिर समझ में आएगा ये क्या मेथड है। तो हर चीज की सीढ़ियां होती हैं, एकदम नहीं बता सकते सब कुछ। अब इसके इस्तेमालात छोटे छोटे बुक में दिखाएं सिंथेटिक के। मैं तुमसे कहूं 24 का एक फैक्टर 3 है, साबित करो। 24 का एक अगर 24 का फैक्टर 3 है तो 24 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 3 इज ए फैक्टर देन ऑन डिवीजन रिमाइंडर शुड बी 0। इसी चीज को उसने अप्लाई कर दिया। उसने कहा साबित करना है x - 6 इसका फैक्टर है। पुट 1 -13 42 6 1 जा रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या है, x - 6 इज अ फैक्टर। और मतलब जो सवाल है बहुत छोटे छोटे सवाल है। आज बेटा 3.6 का एक ही सवाल है तो मैं दूसरा अपनी क्लास पूरी खींचूंगा। कोई पूछेगा तो कहोगे एक सवाल पढ़ा है सर ने। नहीं पूछते हैं। h की वैल्यू निकालनी है कब, जब x - 4 इज ए फैक्टर हो। x - 4 फैक्टर है तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ 0 नहीं आएगा, h की फॉर्म में आएगा। हम उसको पुट कर देंगे 0 के बराबर क्योंकि फैक्टर है। फिर देखते हैं क्या है। वन 9h। शाबाश, समझ तो गए कहां से आया। -20 इन दोनों को ऐड करो। x - 4 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है
देयरफॉर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। इस्तेमालात पैदा पै दिखा रहा है। अगर किसी इक्वेशन का कोई जवाब मालूम है, रूट मालूम है, इक्वेशन का रूट मालूम है, तो इक्वेशन में पुट करो सब कुछ जीरो आ जाता है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई इक्वेशन हुई नहीं, क्वाड्रेटिक हो कोई भी हो, और इसका एक रूट 4 है, पुट करोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। इसको बोलते हैं, इस सवाल में मैंने क्वाड्रेटिक नहीं दी, एक बड़ी इक्वेशन है पावर 3 की, जिसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यूबिकल इक्वेशन है। तो क्या है, साबित करो 4 इज अ रूट 1। पहले तो मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 13 36। अब देखना है कांस्टेंट आखिर में मिसिंग है, नहीं लिखा उसका जीरो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट आखिरी टर्म का मिसिंग है तो उसको जीरो नहीं लिखते। हाँ, दरमियान में कोई मिसिंग होती है तो उसका कोफिशिएंट जीरो लिखते। 4 बंदा एस रिमाइंडर इज जीरो, इसका मतलब क्या है, x माइनस 4 इज a root of this equation। बेटा कहीं कहीं मेरा दिमाग मुसीबत ही होता है, इतना तेज चल रहा होता है कि पेन पीछे आ जाता, दिमाग आगे निकल जाता। हाँ बोलिए। हमेशा मिसिंग टर्म्स, अगर कोई मिसाल के तौर पे क्या इससे पहले कोई टर्म है, डेफिनेटली होगी, पावर 4 की होगी, तो क्या उसका कोफिशिएंट हमने लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो दरमियान में नहीं आ रही। तो दरमियान में मिसाल के तौर पर मुमकिन है कि इक्वेशन हो ही इतनी बड़ी, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -13। बस जितनी इक्वेशन दी है वहीं तक चले, एंड में या एंड स्टार्ट से पहले वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट नहीं लिखते। हाँ, दरमियान में कोई मिस होती, ये नहीं होता तो फिर लिख दे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट टर्म मिस कर दूं और तुम्हें मिडिल टर्म दे दूं और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का एक फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, वो होगा मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू लास्ट टर्म। अब इस फॉर्मूले से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ये लीजिए, फर्स्ट टर्म का सवाल दे दिया। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म कितनी है इस सवाल की, -48 mt। क्यों नहीं आ रहा नजर, अच्छा सवाल छुप रहा है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का स्क्वायर किया प्लस हो गया, 48 का स्क्वायर अभी मैं करता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाई मैं करने ही नहीं चाह रहा यार, तुम पता नहीं क्या लगे वो, 4 1 दा 4 2 दा 12 3 दा 3 1 दा 3 6 दा, एम स्क्वायर कैंसिल हो गया। तुम अपने चक्कर में हो, मैं अपने चक्कर में हूँ, मुझे दिख रहा है। मुझसे पूछ लो ना भाई, वो मुस्तकिल बता रही है, वो मुस्तकिल पूछ रही है, दोनों के साथ सदा आप थोड़े से दे दें। हाँ बोलो, क्या मसला है, बोलो। सर वो आपने आंसर में m लिख दिया, m बचेगा नहीं। एम बचेगा नहीं, मैंने काट दिया था एम, चल बुरा सा काटा था जी बेटा, ये मसला था।
अगर आज का लास्ट ऑफ अब ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना, फर्स्ट टर्म निकालना, ये एक्सरसाइज 3.1 में नहीं दिया, ये एक्सरसाइज 3.1 की एक एग्जाम्पल में दिया है, एंड मैं वो तक करवा रहा हूँ इस वक्त, और उस एग्जाम्पल को समझाने के लिए अपनी एग्जाम्पल बना के समझा रहा हूं। कोई चीज नहीं छोड़ूंगा मैं, इस बात की कमिटेड हूं मैं। ए स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म प्लस बी स्क्वायर, अगर फर्स्ट टर्म दे दूं लास्ट टर्म दे दूं तो क्या मिडिल टर्म निकल सकती है? तो उसका भी फॉर्मूला है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, क्या हो जाएगा 4 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई लास्ट टर्म। आज सवाल बहुत कम है क्लास वर्क में, बच्चा बहुत तेजी से कर लेगा, इसलिए क्लास को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लिया मैंने। 4 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, हाँ 25, 4 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट, सबको मल्टीप्लाई करना, 2 5 जा 10, 10 3 जा, तुमने देखा मिडिल टर्म में एक अजीब सी बात है, प्लस माइनस। अरे यार एक मिनट, वहां से वार्निंग आ गई है कि मैं काम नहीं करूंगा उसको मैं, हाँ सॉरी। तो मिडिल टर्म में मैं जो तुम्हें दिखा रहा था वो प्लस माइनस है, क्योंकि जब हमें दो टर्म देते हैं हमें अंदाजा नहीं होता मिडिल में प्लस साइन होगी माइनस, तो इसलिए हम दोनों लगाते हैं, मे बी प्लस और मे बी माइनस। इंतहाई फालतू चीजें दी हैं। 3.2 अगर तुम्हें याद कर पाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमें कौन सी टर्म की जरूरत पड़ती थी? लास्ट टर्म का कोई फॉर्मूला ही नहीं दिया, उस टर्म के फॉर्मूले दिए जिसकी हमें जरूरत कभी नहीं पड़ती, यानी फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म। मैं उन फालतू चीजों तक को करवा रहा हूं बिकॉज दे आर गिवन इन द बुक। कल को वो एमसीक्यूज में मार दे सवाल, जनाब अगर मिडिल टर्म का मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, वो कहते फर्स्ट टर्म का मालूम करने, बुक में दिए ना, आउट ऑफ कोर्स तो कोई चीज नहीं है। तो यही मेरा दावा है कि चैप्टर 3 खत्म होने दो, इंशाल्लाह ताला 4 से 5 क्लासेस हैं, एंड फिर एक छोटा सा बयान होगा, जाके ढूंढ लो चैप्टर 3 में कोई चीज ना पढ़ाई, एंड उसके साथ एग्जामिनेशन दे दूंगा, क्वेश्चन भी। लो भाई ये एग्जाम में आए, करना चाहो तो कर लो, बदनसीबो नहीं करना चाहते नहीं। ओके बेटा, और कोई सवाल?